यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जून मंथ्स आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृश्चिक राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। जस्टिस, द एम्परर एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डेथ। स्कॉर्पियन की ही साइन यहाँ पे आ गए। ओके, तो काफी अच्छा है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, इस साइड में आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए, और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए हम आपके लिए कार्ड शफल करते हैं 2 more टाइम, 1 more time. Thank you. Magician, Devil, Ace of Cups, 6 of Wands, 8 of Cups, 10 of Cups, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हम उनके लिए भी कार्ड्स लेंगे जिसके बारे में आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, उनके लिए भी कार्ड कलेक्ट करके फिर एक साथ हम आपको रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं गाइस। डॉटर ऑफ सॉर्ड्स, 10 of Pentacles, 3 of Wands, 9 of Pentacles, 3 of Swords, Son of Pentacles, and underneath है यहाँ पे 4 of Cups। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों की। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ये उनकी राशियां हो सकती हैं। राशि यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ओके, अर्थ साइन कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद जो राशि यहाँ पे है वो है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। और उसके बाद जो यहाँ पे राशि है वो वाटर साइन से भी है। अगर आप इस स्कॉर्पियन है तो हो सकता है वाटर साइन के भी लोगों के साथ आपका मतलब मेल मिलाप, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग, या फिर उनके बारे में सपोर्ट, या फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है इस जून महीने में। तो वाटर साइन से वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि भी हो सकते हैं। और फायर साइन से यहाँ पे धनु राशि बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं आपसे और बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे आपकी रिलेशनशिप लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड गाइस, इस जून महीने में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा, खास तौर पे रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, और ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जो लोग अप्रोचिंग मोड में है, किसी को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी का वेट कर रहे थे, या फिर आप अपनी शादी का वेट कर रहे थे, लव का वेट कर रहे थे, किसी को प्रपोजल देने का वेट कर रहे थे। अगर ऐसे मोमेंट के लिए आप वेट कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो यू कैन गो, आप जाओ, आपके काम बनेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, अगर आप कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लगता है कि आप मतलब कि आपकी बात लोग मानेंगे, समझिएगा इस चीज को। जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप पसंद करते हैं और जो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। ओके, डिस्टेंस पे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या वो चीजें सही होंगी, क्योंकि ये थोड़ा उतना ज्यादा सीरियस नहीं है आपको लेके, उतना ज्यादा अप्रोचिंग मोड में, कमिटमेंट मोड में नहीं दिखाई दे रहे। रीजन, इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनके करियर की, लॉन्ग डिस्टेंस की, हो सकता है आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो, तो ये चीजें हैं। प्लस इनका कारोबार है ना, इनका करियर, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा ये है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा इस जून महीने में कि आपकी बातें सब मान जाएंगे। मैं आपको बस यही कहूंगी, आप इस बात पे, आपको इस महीने बिल्कुल नहीं जाना है कि ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इनके परिवार मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या इधर से आपको कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं बताना चाहूंगी, अगर ये 30% भी है ना, तो आप 70% हो और आप अपनी बातें बोलो, आपकी बात बन जाएगी। बिकॉज आपकी जो एनर्जीज है ना इस जून महीने में, वो मैजिशियन की एनर्जीज, और मैजिशियन कुछ भी कर सकता है गाइस,
उसके पास एक ऐसी छड़ी होती है जो कि वो यूं घुमाए और सभी लोग उसकी बातों में आ जाएं। तो आप इस महीने में एक मैजिशियन बन सकते हो, चाहे वो डिस्टेंस से आपका कोई कनेक्शन है, ओके, चाहे वो आपके आसपास का कोई कनेक्शन है, आप बस अपनी बातें रखो। और आपको बात करने का तरीका भी बहुत अच्छे से आता है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। जो भी काम करना चाहते हो, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड, खासतौर पे बार बार मुझे मैसेज मिल रहा है कि दूर का, अगर दूर से कोई रिश्ता स्टार्ट करना है, दूर आपको जाके सेटल्ड होना है, कोई आपको डिस्टेंस में अपने करियर से रिलेटेड कुछ स्टार्टअप करना है, तो आप करो, आपको सफलता मिलेगी। और ऐसी सफलता मिलेगी कि जिसमें सभी लोग सराहेंगे, आपकी वाहवाही होगी। तो ये काम आप करो। ये मैं बोलना चाहूंगी किसके लिए, खास तौर पे ये उनके लिए बोलना चाहूंगी जिनकी एज 30+ है। आप मतलब 30+ हो, ये मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी। जिनका तजुर्बा काफी अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है, आपकी काम पे, आपके रिश्तों पे पकड़ बहुत अच्छी है, मतलब सुलझे हुए पर्सन हो, ऐसे लोगों की मैं बात कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइस, जो लोग किसी के साथ पहली बार मीटिंग में जा रहे हैं, हाँ, या तो फिर कई बार आप मिल चुके हैं और बहुत जल्दी जल्दी आपका मिलना होता है। तो अगर आप चाह रहे हो कि इस समय मिलना, तो मीटिंग तो दिखाई दे रही है, आप इनसे मिलोगे, लेकिन मीटिंग के दौरान, बातचीत के दौरान कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसी चीजें हो सकती हैं जून महीने में कि जिससे आपको भी लगेगा कि शायद ये चीजें सही नहीं है और सामने वाले को भी लगेगा कि चीजें सही नहीं है। मैं बताना चाहूंगी क्या है। अगर आप लोग मैरिड हैं, समझिएगा, अगर मैरिड है और आपके रिश्ते में कुछ तीसरे लोगों की वजह से, इस साइड से किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर इनके पैसे की वजह से, करियर की वजह से, फाइनेंस की वजह से, या इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी वजह से, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है किसी भी तीसरे रीजन से, तो बस कुछ समय के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहेगा। मतलब मान लीजिए जून पूरा महीना, बाद में चीजें सही हो जाएंगी। आपको यहाँ से हटना नहीं है, समझिएगा, ठीक है। इन सारी चीजों से आपको हटना नहीं है, मैं आपको बार बार यही कहूंगी, इस चीज से हटना नहीं है। बस इसके धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अपने इस बुरे समय को आपको मतलब निकलना है। तो ये उनके लिए। लेकिन अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड नहीं हैं और रिलेशनशिप में हैं, और आप इनके साथ कुछ सीरियस मोड में डिसीजन लेने जा रहे हैं, जैसे आप इनसे मिलने जा रहे हैं, कई बार मिल चुके हैं, ये आपको अच्छे लगते हैं, हो सकता है ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, बहुत वेल्दी पर्सन है, और आप इनसे मिलने जा रहे हो, शायद ये मीटिंग आपको ये कह रहा है कि इस बारी मीटिंग करके फाइनल इनके साथ आप डिसीजन लोगे, कमिटमेंट दोगे। तो मैं आपको यही कहूंगी कि नहीं करिएगा, आप इस रिश्ते में खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। कुछ ना कुछ है, ये इंसान टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपको लगेगा तो कि आप इस रिश्ते में हो, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे घुटन सा रिश्ता है, हो कर भी नहीं हो। तो ऐसी फीलिंग्स है यहाँ पे, मैं आपको बता दे रही हूँ। अब आपके लिए ये सजेशन था, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं तो करिएगा, ओके। क्योंकि आने वाले समय में मैं बताना चाहूंगी चीजें दिक्कत होती हुई दिखाई दे रही। एक ऐसे रिश्ते में जहां पे अभी अगर आपने कमिटमेंट नहीं दिया है तो बच लो, क्योंकि आगे चीजें क्लियर नहीं है, ओके। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, ओके। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी या तो कहीं फिक्स हो चुकी है या तो नहीं हुई है, तो शादी इस महीने में फिक्स्ड हो जाएगी आपके आसपास से, हाँ, आपके आसपास से ही शादी फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। आपके जीवन में आप बहुत समय से अकेले थे और एक ऐसे इंसान थे जिसको हर एक इंसान देखे ना तो ये कहे कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है, इनके साथ तो हमारी दोस्ती होनी चाहिए, इनके साथ हमारा उठना बैठना होना चाहिए। अगर आप इस टाइप के इंसान हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में किसी का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और ये सपोर्ट कुछ ही समय के लिए आएगा और फिर चला जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगी ये जो भी सपोर्ट होगा इससे आप अट्रैक्ट हो जाओगे। अभी तक अगर आपसे लोग अट्रैक्ट थे, इस इंसान से आप अट्रैक्ट हो जाओगे, तो थोड़ा इससे आपको बचना है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली है, ठहरने वाले नहीं है, बहाव की तरह, जिसे कहते हैं ना कि हवा का झोंका, समझिएगा, एक हवा की तरह आएंगे आपके जीवन में और बह जाएंगे। और वही एनर्जीज आपकी भी है, आपके भी अंदर ठहराव नहीं है, लेकिन आप इमोशंस में दिखाई दे रहे हो, आप इमोशन हो, आपकी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, वाटर एनर्जीज, राइट।
ऐसी। और इनका है एयर एनर्जीज, मतलब आपका एक ठहराव है, जैसे वाटर होता है ना, बहते बहते कई जगह ठहर भी जाता है, लेकिन हवा क्या होती है, ठहरती नहीं है, वो निकल जाती है। तो इनकी वो वाली एनर्जीज है। हो सकता है आपको इनके साथ फर्स्ट टाइम पे ही इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो कि आप कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताह में इनके साथ पूरा भविष्य देख लोगे। तो ये थोड़ा सा आपके लिए है, यहाँ पे आपको बचना है। आपको ऐसा लगेगा जैसे डिवाइन आपको मिला रहा है। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर देखिए ठहराव नहीं है, इस चीज से थोड़ा सा आपको अच्छे से सोच के समझ के आगे चलना है। ओवरऑल अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, ओवरऑल एक मोटे तौर पे, तो मैं लास्ट पॉइंट ये बोलना चाहूंगी कि जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से टाइम दोगे, उनको समझोगे, उनके हर एक बात पे खरे उतरोगे, और ये कहीं ना कहीं इनका डिसीजन पावर बहुत अच्छा होगा। सपोर्टिव नेचर के हैं, फाइनेंशियली ये आपको पूरे समय सपोर्ट करेंगे, ये शायद आपको ये कमिटमेंट देंगे, शायद ये आपकी पढ़ाई के लिए, आपको आगे जॉब के लिए, आपकी फैमिली के लिए सपोर्टिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आउटकम की मैं बात करूं, तो कोई ऐसा इंसान है जो कि उसके जीवन में सब कुछ है लेकिन बस एक प्यार ही नहीं है, तो वो प्यार को पूरा करना चाहता है। तो अगर आपको इस समय में कोई ऐसा इंसान मिल रहा है, ऑफर कमेंट दे रहा है, तो उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप उनके साथ कमिटमेंट दे सकते हैं। ये आपके लिए काफी अच्छा रिश्ता रहेगा अगर नया रिश्ता आता है तो। ये कहाँ से रहेगा मैं आपको बताना चाहूंगी। आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा आपके लोकल प्लेस से हो सकता है, दूर का नहीं मैं बोलूंगी, ठीक है। वो करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो करियर से रिलेटेड पहला पॉइंट ये है, अगर आपका कहीं ट्रैवलिंग है और ट्रैवलिंग के थ्रू आपका कुछ कनेक्शन आपका जॉब से है, आपके बिजनेस से है, किसी भी चीज से है, तो ट्रैवलिंग करिएगा। किसी भी रीजन में उस ट्रैवलिंग को पोस्टपोन मत करिएगा। दूसरा, ट्रैवलिंग से आपके सारे काम बनेंगे, करियर में आपकी ग्रोथ होगी, ट्रांसफर प्रमोशन हो सकता है, ये है। वीजा अप्लाई किया है, अप्रूवल मिल जाएगी। कुछ लोग तो इस महीने बाहर सेटल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग अगर ऑलरेडी आप बाहर थे तो वहां से अपने घर, अपने जन्मभूमि पे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये है। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, आपके जीवन में डिवाइन की तरफ से, मतलब आप जो चीज चाहते थे, प्रयास करना चाहते थे कि मुझे ये चाहिए, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो ना मिलके कुछ अलग चीज आपको मिल रही है जिससे आप बहुत ज्यादा खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपसे ज्यादा आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, इनका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, इनका पैसा, करियर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इनके जीवन में कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगी, हो सकता है इनका फैमिली जो बैकग्राउंड है ना, जिसके कहते हैं कि बहुत बड़े वेल्दी पर्सन है, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, और इनके घर में हर एक इंसान वर्किंग पर्सन है, ऐसा कोई नहीं है जो खाली बैठने वाला है, ऐसे लोग हैं। नेम फेम रुतबा इनका बहुत है। तो पैसे से रिलेटेड ये बहुत ज्यादा हेल्दी वेल्दी इंसान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े से जिसे कहते हैं ना कि मस्त मौला टाइप के इंसान है। डिसीजन मेकिंग पावर इनका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इन सब चीजों का थोड़ा सा कभी कभी आपको लगेगा कि जैसे इनके अंदर ईगो भी है, ये भी आपको दिखेगा। ओके, ओवरऑल आउटकम के तौर पे और बड़े मैसेजेस के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी इस रीडिंग का ओवरऑल। तो अगर कोई ऐसी चीज आपके साथ रही है जिसमें आपको लगता है कि बैलेंस नहीं है, चीजें इक्वल चीजें नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हो गया, बाउंडिंग हो गया, या फिर पैसे का लेन देन है जो कि आप ज्यादा कर रहे हो, सामने वाला कम कर रहा है, शायद आप दोनों लोग एंटरप्रेन्योर हो, दोनों लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, ओके, इंडिपेंडेंट हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा कर रहे हो, सामने वाला नहीं कर रहे, तो इसमें आपको लगेगा कि आप अपनी बात रखो तो रखो। दूसरा, कोई केस है, कोई आपकी सुनवाई है, कोई आपका तारीख है, आपकी सुनी जाएगी, विक्ट्री आपकी मिलेगी। मतलब केस कोई था तो उसमें विजय आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। इधर के इंसान का अगर कुछ भी था तो ये मौन रहेंगे, और अपने मौन की वजह से इनका चीजें खत्म होगा, मतलब जो भी कुछ था ये इनके पास वो चीजें नहीं रहेंगी जितनी आपके पास रहेंगी विक्ट्री से रिलेटेड। ओवरऑल आउटकम के तौर पे मैं बोलूं तो कुछ पुरानी चीजें खत्म होंगी, जैसे केस हो गया, पुराना लड़ाई झगड़े का मुद्दा हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गए, प्यार में कुछ प्रॉब्लम हो गई दूसरे तीसरे की वजह से, तो वो सारी चीजें आप लोग कहेंगे ना कि पुरानी चीजों पे मिट्टी डालो और आगे बढ़ो, तो वो काम आप लोग करेंगे और जीवन में एक नए सिरे से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं हम आपके लिए क्या है, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। ओके, सक्सेस in the near future, and last one है यहाँ पे a year from now। ओके,
तो भाई आपके लिए ये जून महीने से सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता के लिए तैयार रहिए और अपना हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत करिए, जो भी पाना चाहते हैं मिलेगा। बस अपने एम पे, अपने लक्ष्य पे, जिसे कहते हैं ना कि तीर साध के बैठो। दूसरा, नियर फ्यूचर में अगर आप लोग सिंगल हैं, सिंगल से मिंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादी होती हुई दिखाई दे रही है, ओके। एंड ये साल आपके लिए बहुत कुछ गुड न्यूज लेके आ रहा है, ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, और हो सकता है जहां पे आप रहते हो वहां के सराउंडिंग से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, ओके। सो दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। और गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को ग्रोथ करें, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।